Hello friend, welcome to lab class. I will discuss about arc welding. तो डियर फ्रेंड, हमने आपको बताया था कि वेल्डिंग क्या होता है और वेल्डिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो जनरली वेल्डिंग 3 टाइप्स के होते हैं: आर्क वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आर्क वेल्डिंग के बारे में। वेल्डिंग जनरली दो मेटल्स को परमानेंटली ज्वाइंट किया जाता है, उसे हम वेल्डिंग कहते हैं। बाय कोलिनेज रिजल्टिंग फ्रॉम टेम्परेचर, प्रेशर एंड मेटलर्जिकल कंडीशन में जब दो मेटल्स को हम ज्वाइंट करते हैं तो उसे हम वेल्डिंग कहते हैं। तो आज हम आर्क वेल्डिंग की बात करेंगे कि आर्क वेल्डिंग क्या क्या होता है। ये जो फिगर देख रहे हैं ये आर्क वेल्डिंग का एक फिगर है, जिसमें हम बताते हैं कि होता क्या है। ये यहाँ से एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है और एसी और डीसी सप्लाई यहाँ पे किया गया है, ठीक है। एसी निगेटिव, जो निगेटिव वायर होता है उसको हम वर्कपीस से कनेक्ट किए हैं, जो जहाँ पे हमें वेल्डिंग करना होता है, जहाँ पे क्रैक्स हैं उस क्रैक्स को हमें वेल्डिंग करके परमानेंट ज्वाइंट करना होता है। तो हम निगेटिव पोल को हम वर्कपीस से ज्वाइंट किए हैं और जो पॉजिटिव पोल है वो इलेक्ट्रोड होल्डर से जुड़ा हुआ है। ये इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। और इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड होल्डर का काम है इलेक्ट्रोड को कस के पकड़ के रखना। तो ये है इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोड फ्लश कराया गया है, ये वर्कपीस है हमारा, और वर्कपीस को क्लैंप किया गया है नेगेटिव पोल से। तो अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि क्या होता है। आर्क वेल्डिंग में जरूरत क्या है हमारे पास? जरूरत है टूल्स के रूप में हमें वायर ब्रश की जरूरत पड़ती है। टूल्स जो रिक्वायर्ड हमारे पास, वायर ब्रश हमारे पास होना चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स होना चाहिए, हैंड ग्लव्स होना चाहिए, फेस शील्ड होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो होना चाहिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होना चाहिए, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होना चाहिए। उसके बाद चिपिंग हैमर होना चाहिए, चिपर हैमर मान लीजिए, चिपिंग हैमर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए टंग, ठीक है। तो जनरली ये सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। उसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं लेदर शू और एफ्रॉन। तो ये सब चीजें हमें चाहिए। अब इसके बारे में जानते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या होता है और कैसे। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जनरली हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम हीट एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब कभी हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रिक सप्लाई हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है जो यहाँ पर बैठाते हैं। जब एसी और डीसी सप्लाई देते हैं तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से वो गुजरता है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है वो जो वर्क करता है वो लो वोल्टेज टू लो वोल्टेज हाई करंट पे वर्क करता है। लो वोल्टेज कहने का मतलब है कि 0 से 50 वोल्ट और करंट उससे बहुत ज्यादा। लो वोल्टेज कहने का मतलब है 0 से 50 वोल्ट और करंट का रेंज 100 एम्पियर से लेकर अबव 1000 एम्पियर या इससे भी हो। तो ये लो वोल्टेज हाई करंट पे वर्क करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और लो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो लो वोल्टेज और हाई करंट पर वर्क करता है। अब जनरली इस फिगर को समझेंगे। यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। जब हम कभी भी एसी और डीसी सप्लाई देते हैं आर्क वेल्डिंग में तो निगेटिव वायर जो होता है, निगेटिव पोल को हम वर्कपीस से कनेक्ट कर देते हैं जहां पे हमें वेल्डिंग करना होता है, और पॉजिटिव वायर को जो वो इलेक्ट्रोड होल्डर से जुड़ा होता है। इलेक्ट्रोड होल्डर में हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रोड होल्डर को इस वर्कपीस पर स्ट्राइक कराते हैं तो एक आर्क जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में, और इसी हीट का उपयोग करके, यानी कि ये जो हीट होता है कन्वर्ट, इस हीट का जो टेम्परेचर है
ये जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर यहाँ जनरेट होता है। और इसके इस इलेक्ट्रोड के सेंटर पे ये जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7000 डिग्री सेल्सियस तक। अब हम जो यूटिलाइज कर पाते हैं वो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात आता है, तो जो टेम्परेचर हमारे पास जो बचता है वो कहाँ जाता है? वो अनयूटिलाइज हो जाता है। हम इतना ही टेम्परेचर यूटिलाइज कर पाते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर जनरेट होता है, जो हीट जनरेट होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। यहाँ से हम एसी और डीसी सप्लाई दिए, लो वोल्टेज हाई करंट को वर्क करने लगा, इलेक्ट्रोड होल्डर से इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, जब भी कभी एक्सट्रैक्ट किया, जब इसके नजदीक आया, वर्कपीस निगेटिव पोल के नजदीक आया, एक आर्क जनरेट हुआ। आर्क जनरेट होने से टेम्परेचर जनरेट हुआ और इसका टेम्परेचर जो होता है हीट जनरेट हुआ और इसका जो टेम्परेचर होता है 3000 डिग्री सेल्सियस 4000 डिग्री सेल्सियस। और ये किसी भी मेटल को पिघला देता है और जिससे हम परमानेंट वेल्ड कर पाते हैं। तो यही खेल है इस आर्क वेल्डिंग का। जनरली इतना ही चीज हमें समझना होता है। अब एक चीज बचता है कि हम आगे इसमें क्या क्या चीज जोड़ सकते हैं या क्या क्या हमें चाहिए, कैसे हम वेल्डिंग कर पाते हैं, किस तरह की वेल्डिंग होती है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको याद रखना हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लो वोल्टेज हाई करंट पे वो वर्क करता है और जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो 3000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर जो होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर पाते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड है ये कंज्यूमेबल होता है। इलेक्ट्रोड माइल्ड स्टील का जनरली बना होता है और जब कभी भी इसे एक्सट्रैक्ट करवाते हैं तो इलेक्ट्रोड कंज्यूम होते जाता है और ये जो गैप जो बनता है वेल्डिंग के बीच, इस गैप में ये फिल हो जाता है। जनरली ये पेरेंट मेटल का बना होता है, जिस मेटल का हम वेल्डिंग करना चाहते हैं उसी मेटल का बना होता है और इसे हम भर पाते हैं और वेल्डिंग कर देते हैं। आप समझ रहे होंगे। अब यही खेल है। उसके लिए हमें क्या होता है कि कुछ सेफ्टी पर्पस भी हमें यूज करना पड़ता है। जब कभी भी आर्क जनरेट होता है, जब कभी भी हम आर्क वेल्डिंग करने लगते हैं तो आर्क जो जनरेट होता है वो हमारे जो रे होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। उसके लिए हमें फेस शील्ड की आवश्यकता होती है, जिसको हम गॉगल्स कहते हैं। फेस शील्ड के साथ गॉगल्स लगा होता है, कहीं पे आप फेस शील्ड देखेंगे उसके साथ गॉगल्स लगा होता है। तो इन सब चीजों की हमें आवश्यकता होती है जो हमारे सेफ्टी पर्पस है। सेफ्टी के लिए सेफ्टी गॉगल्स हमारे आंखों में होना चाहिए, जो अल्ट्रावायलेट होता है उससे हमें नुकसान होने से हमारे आंखों को बचाए। उसके अलावा हैंड ग्लव्स होना चाहिए। मान लेते हैं कि हम इस इलेक्ट्रोड होल्डर को पकड़े हुए हैं बिना ग्लव्स के और कभी शॉट लग गया या हमारे हाथों को क्षति पहुंच गया, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हैंड ग्लव्स लगना होता है। उसके अलावा चिपिंग हैमर हमारे पास चाहिए, क्योंकि हो जाता है कि हम जब वेल्डिंग कर लेते हैं तो उसके बाद चिपिंग हैमर की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद लेदर शू एंड एफ्रॉन चाहिए। एफ्रॉन एक वस्त्र होता है जिसको हम क्लॉथ कहते हैं, जो पहनते हैं हम लोग कहीं आर्क हमारे पर ना आ जाए। उसके अलावा लेदर शू मतलब पैरों पे आर्क ना लग जाए या पैर हमारा कुछ क्षति ना पहुंचाए, इसलिए हमें हमारे पास लेदर शू होना चाहिए। टंग का यूज होता है जब हम वेल्डिंग कर लेते हैं, तो वेल्डिंग करने के बाद वो जो मेटल होता है वो बहुत हार्डली हीट में होता है, हार्डली गर्म होता है, तो उसको पकड़ने के लिए टंग की आवश्यकता पड़ती है। इन सब चीजों की आपको जनरली जरूरत पड़ती है आर्क वेल्डिंग में। तो यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आर्क वेल्डिंग का है। तो डियर अब देखते हैं कि आर्क वेल्डिंग कर कैसे पाते हैं। अब इस मशीन्स को हम दिखाएंगे कि ये सब जो सारी चीजें ये कहाँ पे हैं और कैसे हम इसका यूज कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं लैब में और इसका यूज देखते हैं। तो फ्रेंड हम आ गए हैं, मतलब ये है आर्क वेल्डिंग टाइप की मशीन जिसके पास हम आ चुके हैं। तो हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि ये जो है हमने आपको बताया था कि हमारे पास ये जो पोल है ये नेगेटिव पोल है जिसको हम किसी वर्कपीस से लगाते हैं, और ये हमारे पास पॉजिटिव पोल है। तो ये देख रहे हैं आप, हमारे पास है पॉजिटिव पोल। इसको आसानी से देखिए, ये पॉजिटिव पोल है। इस पॉजिटिव पोल में हमने बताया था कि ये इलेक्ट्रोड होल्डर है जो लगाया गया है। इलेक्ट्रोड होल्डर इलेक्ट्रोड को अपने अंदर समाहित करके रखा है, यानी पकड़ के रखा है। इलेक्ट्रोड होल्डर के ऊपर ये जो है ये प्लस चढ़ाया गया है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम वेल्डिंग करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है और उस लेयर को ये बनने नहीं देता है। ये इलेक्ट्रोड होल्डर है। तो अब देखिए यहाँ पे दिया गया है सारा कुछ। ये देखिए, ये आर्क वेल्डिंग के लिए हम यहाँ पर करेंगे। पहले इस हमने बताया था कि हम एसी और डीसी करंट दे सकते हैं, तो हम ये एसी करंट इसमें दे रहे हैं। तो अभी देखिए कि हमने एसी करंट दे दिया है और अब हम ऑन करते हैं।
आर्क वेल्डिंग पे हम दे चुके हैं। ये एक वॉल्यूम है जिससे कि इसका एम्पियर हम घटा बढ़ा सकते हैं। हमने बताया था ये जो है ट्रांसफार्मर है जो लो वोल्टेज हाई करंट पे ये वर्क करता है। ये देखिए एक पॉजिटिव वायर है, ये पॉजिटिव पोल है और ये निगेटिव पोल है। हमने एक ये जो निगेटिव पोल है यहाँ पर हमने लगा दिया है और इस पॉजिटिव पोल को इसके ऊपर चलाएंगे। जैसे ही इसके नजदीक लाएंगे एक आर्क जनरेट होगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ये देखिए ये फेस शील्ड है हमारे पास, ये फेस शील्ड है और इस फेस शील्ड से ये गॉगल्स लगा हुआ है। तो ये गॉगल्स लगा हुआ है, फेस शील्ड है, कहीं पे आर्क जनरेट होकर हमारे आंखों को न क्षति पहुंचा पाए या इसकी रे हमारी क्षति ना पहुंचा, इसलिए ये है। उसके अलावा ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम से हम इसकी एम्पियर को मैनेज कर सकते हैं कि कितना एम्पियर चाहिए कितना नहीं चाहिए, ये सब इसी से कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने एसी सप्लाई दिया, ये लो वोल्टेज हाई करंट को वर्क करने लगा। लो वोल्टेज यानी कि इसका वोल्टेज जो होगा वो 0 से 50 वोल्ट है और इसका करंट है उससे बहुत ज्यादा है। तो अभी देखिए करंट जो शो कर रहा है ये एम्पियर में है, 109 एम्पियर यहाँ दिखा रहा है। अब जैसे ही वेल्डिंग करेंगे तो हम देखिए ये जो है ये निगेटिव पोल है, निगेटिव पोल को पॉजिटिव पोल से जोड़ दिए हैं और यहाँ पे हमें वेल्डिंग करना है। तो हम सबसे पहले आपको ग्लव्स लगा देते हैं। ये देखिए ये ग्लव्स है जिसको हम अपने सेफ्टी पर्पज से इस ग्लव्स को अपने हाथों में लगा लिए हैं। अब ये देखिए ये इलेक्ट्रोड होल्डर है और जैसे ही हम स्ट्राइक करेंगे इससे पहले हमारे पास फेस शील्ड होना चाहिए और ये वेल्डिंग होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये देखिए जब किसी वर्किंग को वेल्डिंग करने लगते हैं तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है इसके बीच गैप बनता है, वो जो गैप होता है इन दोनों के बीच एक गैप मेंटेन करना होता है। वो जो गैप होता है वो 0.1 mm से 0.2 mm है। जो गैप होता है उसको हम कहते हैं एयर गैप और इस एयर गैप को ये जो एयर गैप बनता है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसलिए एयर गैप है। तो आज इसी तरह हम आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग कर पाते हैं किसी तरह से। अब देखिए जैसे कि हमने आपको ये सारी चीजें बताई, आप ये देखिए कि इसका वोल्टेज कितना ये जो है करंट कितना मैनेज करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मेट होता है 40D-25। डी मतलब डायमीटर ऑफ ये होता है इलेक्ट्रोड। अगर इस इलेक्ट्रोड का डायमीटर मान लीजिए इलेक्ट्रोड है जिसका डायमीटर 2 mm है तो 40D-25 करना था। इसका डायमीटर 2 mm है तो 40 × 2 80 -25 होता है। 40D-25 अगर लेस करेंगे 55 तो इसका जो एम्पियर है वो 55 हो जाएगा। हम इसका एम्पियर 55 पर करके ही हम इसका वेल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो डियर फ्रेंड ये हमारा एक शॉर्ट वीडियो जिससे कि हमने बताया कि वेल्डिंग किस तरह होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम इसे स्टॉप कर देते हैं।